तो हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इमल्शन कंप्लीट करी थी। ठीक है, तो इस यूनिट में केवल लास्ट टॉपिक अब ये रह गया है, फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन बाय एचएलवी मेथड। ठीक है, तो आज हम ये कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी और आपका हम फिर इसके बाद एक टेस्ट लेंगे, यूनिट टेस्ट लेंगे, क्योंकि हर एक यूनिट से एक एक दो दो टेस्ट होते रहेंगे, तो इसमें स्टडी का आपका फ्लो बनता रहेगा। ठीक है नहीं? तो वी स्टार्ट द एचएलवी मेथड फॉर द इमल्शन फार्मूलेशन। ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, तो यहाँ पे इमल्शन मेथड है जो एचएलवी का। तो सबसे पहले ये समझें एचएलवी मेथड है क्या। एचएलवी मेथड होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ समझाया हुआ है एचएलवी फिगर में। एचएलवी में एच मीन्स हाइड्रोफिलिक, जो कि पोलर होता है, और लिपोफिलिक जो कि नॉन पोलर होता है, और वी फॉर वैलेंस। तो हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, वैलेंस, या फिर ऐसे बोलो हाइड्रोफिल, लिपोफिल, वैलेंस। ठीक है, जो कि एक सरफेक्टेंट होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होते हैं मोस्टली। ठीक है, जिसमें जो जिस पे एचएलवी मेथड लागू होता है, वही सरफेक्टेंट जिसमें पोलर और नॉन पोलर पार्ट दोनों जो हो, वो हम उनको एच एल वी स्केल बोलते हैं उनके, वो एच एल वी स्केल पे उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक वैलेंस है इनका। इसमें हेड पोर्शन जो है पोलर, दिस इज़ द हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर सॉल्युबल, और जो टेल पोर्शन है वो नॉन पोलर है, लिपोफिलिक, दिस इज़ द लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ये समझ लिया होगा कि एच एल वी जो मेथड है वो मेनली नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट मतलब जिस पे आयंस ना हो, न्यूट्रल रहे। जैसे पॉजिटिव है, हाइड्रोफिलिक भी उतना ही है और लिपोफिलिक भी उतना ही है। ठीक है, दोनों का बैलेंस बराबर है। ठीक है, तो ये इन्हीं सरफेक्टेंट की वजह से जो हेल्प से जो हम इमल्सन बनाते हैं, उस मेथड को बोलते हैं एचएलवी मेथड। ठीक है, तो इमल्शन जो है वो मोस्टली, इमल्शन फार्मूलेशन है वो मोस्टली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़फुल है, जिसमें ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, इस तरह से सब बनते हैं। कुछ मेडिकल भी हैं, जैसे मेडिकेटेड भी हैं, जिसमें क्रीम्स वगैरह होती हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम्स। ठीक है, एंटीपायरेटिक हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी भी हैं। ठीक है, और जैसे क्या कहते हैं, बोन्स के जो बोन पे मतलब जॉइंट्स पेन के जो भी वो ट्यूब्स वगैरह आ रहे हैं, वो भी सब इमल्शंस हैं। ठीक है, तो लेकिन ये ज़्यादातर इसका यूज़ वो मतलब दोनों में कंपेरिजन करा जाए तो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एच एल बी हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम इज़ यूजफुल इन आइडेंटिफाई द सरफेक्टेंट। मतलब ये जो बैलेंस है एच एल बी, वो सरफेक्टेंट को आइडेंटिफाई करने में यूज़फुल है फॉर ऑयल एंड वाटर इमल्सिफिकेशन। ऑयल वाटर इमल्सिफिकेशन के लिए हम इनमें कौन सा सरफेक्टेंट यूज़ करें, उसमें ये बहुत अच्छा हेल्पफुल है। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट डज नॉट डिसोशिएट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हैं वो डिसोशिएट नहीं होते, टूटते नहीं हैं अगर हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, एच एल वी सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। एच एल वी जो सिस्टम है हमारा, वो एक संबंध बनाता है वाटर सॉल्युबल एंड ऑयल सॉल्युबल नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के लिए। ठीक है, वो संबंध दर्शाता है। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट जो होता है वो वाटर सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल पार्ट में रिलेशन शो करता है। ठीक है, एच एल बी नंबर जो होता है, एच एल बी स्केल जो होगी, हमारा पैमाना जो होगा एच एल बी का, वो उसमें नंबर 1 to 20 होंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पे हाइड्रोफिलिक सरफेक्टेंट्स आर वाटर सॉल्युबल, हम आपको पता ही है, जैसे शुरू से बताते जा रहे हैं। हाइड्रोफिलिक सरफेक्टेंट होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे,
and are used for solubilization, detergency and water soluble प्रोडक्ट्स। हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट सर्फेक्टेंट होंगे वो सॉल्युबलाइजेशन के लिए, डिटर्जेंसी मतलब डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होगी उनकी सर्फेक्टेंट की, और वो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वाइल लिपोफिलिक क्या है? लिपोफिलिक surfactants are used to couple water soluble molecule into the non aqueous oil system, oil based system। मतलब लिपोफिलिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो हम लिपोफिलिक सब्सटेंस होते हैं उनको उनको वाटर सॉल्युबल मतलब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। Combination of hydrophilic and lipophilic surfactant are used to make oil in water or water in oil emulsion, ठीक। यहाँ पे क्या है, ऑयल वाटर, अब स्केल जो है हमने यहाँ पे पीछे बनाई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 से लेके 0 से लेके 18, इसके ऊपर भी थोड़ा स्पेस है, इसका मतलब ये 20 तक इसका पैमाना होता है, 0 से 20 तक, 1 से 20 तक। तो अब इसमें क्या है, जो लिपोफिलिक जो वो नीचे है साइड में दिखाया गया है, लिपोफिलिक ये हैं, और बीच में वाटर डिस्पर्सिबल हैं, ऊपर की हाइड्रोफिलिक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, 0 यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसलिए 20 तक है, ठीक। तो इसमें जिसकी HLB वैल्यू कम है, मतलब HLB हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक देखा है, तो यहाँ पे 1 से लेके 6 तक, 6 वैल्यू तक ये लिपोफिलिक नेचर के होते हैं। इसके बीच में 6 से लेके 10 तक ये वाटर डिस्पर्सिबल होते हैं, और ये मतलब 10 से लेके एबव उसके ऊपर ऑनवर्ड ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर में होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये HLB है। तो इसी में देखो, वाटर इन ऑयल इमल्शन रिक्वायर्ड लो HLB सर्फेक्टेंट, वाटर इन ऑयल मतलब लिपोफिलिक, तो लो HLB सर्फेक्टेंट, HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट ये रिक्वायर्ड होते हैं इनमें। और वाइल वाटर इन ऑयल, ये ऊपर वाले जो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक, इनमें वाटर इन ऑयल इमल्शन बनते हैं, ये रिक्वायर्ड हाई वैल्यू सर्फेक्टेंट, ठीक है। हाई HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट, इनमें हाई वैल्यू होती है इनकी, तो इनसे वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शंस बनता है, ठीक है। HLB scale measure the types and quantity of the surfactant to produce the scale stable emulsion। मतलब HLB स्केल जो है वो हमें उसकी किस टाइप का लेना है और कितनी क्वांटिटी में सर्फेक्टेंट यूज़ करना है इमल्शन, स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए, वो मेज़र करता है, ठीक है। HLB स्केल का ये एक यही यूज़ है। इफ़ लो HLB वैल्यू ऑफ द सर्फेक्टेंट हैव less hydrophilic part and more lipophilic part than the water in oil emulsion form। मतलब HLB वैल्यू में अगर सर्फेक्टेंट हम ले रहे हैं, उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट तो उसमें कम है और लिपोफिलिक पार्ट ज़्यादा है, तो इमल्शन जो बनेगा वो वाटर इन ऑयल इमल्शन बनेगा, ठीक है। एग्जांपल इसका सर्फेक्टेंट का स्पेन 20 40 80 इस तरह के आते हैं, उनकी ग्रेडिंग आगे की गई है, लेकिन यहाँ एक कॉमन नाम दे दिया स्पेन एग्जाम्पल, ठीक है। इफ़ सर्फेक्टेंट हैव मोर HLB वैल्यू देन द सर्फेक्टेंट हैव मोर हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड लेस लिपोफिलिक पार्ट एंड देन फॉर्म ऑयल इन वाटर इमल्शन, एग्जाम्पल ट्विन, ठीक है। यहाँ ये मैंने बता ही दिया था। ऑयल इन वाटर सर्फेक्टेंट हैव लो HLB वैल्यू और वाटर सॉल्युबल मटेरियल सर्फेक्टेंट हैव हाई HLB वैल्यू। तो इफ़ HLB वैल्यू मतलब HLB वैल्यू प्रोवाइड द सिस्टमेटिक मेथड फॉर सेलेक्टिंग द मिक्सचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। मतलब हम कोई भी इमल्शन बनाने के लिए हमें हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों ही सर्फेक्टेंट यूज़ करने होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों फेज़ होती हैं, ठीक है। अब वो किस क्वांटिटी में लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है और किस नेचर का वो होना चाहिए, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें HLB स्केल जो है वो यूज़फुल होती है। और ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज्ड
यूज़फुल है और यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इमल्शन। ठीक है, तो ये HLB स्केल है, मैंने बनाया हुआ है। और इसमें वैल्यू है मोस्ट एंटी फोमिंग एजेंट जो है वो एक, उनकी HLB नंबर होगा वो 1 से 3 होगा। वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट जो है उनका 3 से लेके 6 HLB वैल्यू होगी, तो वाटर ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट होंगे वो। और ये जो है 7 से 9 जो है ये वेट एंड स्प्रेडिंग एजेंट है, सरफेक्टेंट। और 8 से 16 जो जिनकी वैल्यू है वो ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट है। 13 से 15 तक हैं वो डिटर्जेंट कैटेगरी में आते हैं, और उसके ऊपर जो है 16 से 18 और 20 वो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको इस HLB स्केल पे इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो दिस इज़ द HLB स्केल और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन। और इसी मेथड से हम इसमें इमल्शंस बनाते हैं। बाकी और भी मेथड्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं बुक से, बट सिलेबस में नहीं है, और क्योंकि उतना ही पढ़ाना सही है जो सिलेबस में है, वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, और अब कुछ इसमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, वैसे मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं पढ़ाने के लिए। तो ये ज़रा से एक पेज का ये ज़रा सा ही इतने टॉपिक में ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने इसको इसलिए थोड़ा सा एलेबोरेट किया है हुआ, ताकि आपको समझ में आए HLB सिस्टम क्या है, उसको बहुत अच्छे से मैंने बताया है और आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, ओके, थैंक यू।